हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया, मस्त, मजे में। ओके, तो हम एमटीपी कर रहे थे नवंबर 21। ठीक है, देखो इसमें हमने मैथ और रीजनिंग का पार्ट देखा, बिल्कुल सिंपल बेसिक है हमारा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन और मैथ के क्वेश्चंस, दो चार क्वेश्चंस ओके है इसमें, बट बाकी सब बिल्कुल सिंपल है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन। देखो क्या कह रहे हैं, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग एबीसी लिमिटेड इट एज फॉलो, बिलो 10, बिलो 20, सारे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। देखो बिलो 50 टोटल कितने हैं 65 और बिलो 1000 कितने हैं 123। अब टोटल 123 हमें बताने नंबर ऑफ एम्प्लॉय विद सैलरी मोर देन 50,000, जिनकी 50,000 से कम सैलरी है कितने हैं 65 और 123 हमारे टोटल हो गए, तो यानी कि बाकी बची जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। तो चलिए इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, ये हमारा आ गया 123 माइनस 65 तो 58, ये हमारा आंसर। डन। स्टेट के क्वेश्चंस तो आपके ज्यादातर थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं, फटाफट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखो सेंट्रल टेंडेंसी के लिए फर्स्ट ये कह रहे हैं, इट शुड बी एम्बिग्युअसली डिफाइंड। क्या ऐसा होगा? एम्बिग्युअसली डिफाइंड होना चाहिए? नहीं, अनबायसली डिफाइंड होना चाहिए, राइट। इट शुड बी सिंपल, हाँ ये बात करेक्ट है, सिंपल टू कंप्यूट, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, तो ये सब क्राइटेरिया इसके होते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। देखो ये कह रहे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल नहीं है, राइट। अब अपने को पता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कौन से होते हैं, विच एज्यूम एनी वैल्यू एंड डिस्क्रीट वेरिएबल विच एज्यूम सम पर्टिकुलर वैल्यू, राइट। अब इसने बोला कौन सा ये एग्जांपल नहीं है, तो पहला देखो टेम्परेचर। अब टेम्परेचर तो कॉन्टिन्यूअस होता है ना, वैल्यू पॉइंटों में भी पॉसिबल है, कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है। प्रॉफिट फंक्शन भी हम क्या लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लेते हैं। आगे कह रहे नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट। अब देखो रोड एक्सीडेंट 2, 3, 4, 5, 10, 15 ऐसे होंगे ना, ये वैल्यू पॉइंटों में तो पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा डिस्क्रीट का एग्जांपल है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड द एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉय ये कह रहे 36 है, एवरेज एज ऑफ मेल 38 एंड फीमेल 32। अब अपने को तो इसका शॉर्टकट पता है ना कि जब भी अपने को मिक्स करना हो, अब पहली वैल्यू क्या है मेल, सेकंड फीमेल कितना 32। अब रेशो किसका चाहिए, फीमेल टू मेल चाहिए ना, तो फीमेल टू मेल कर दो ना 32 एंड 38, एवरेज होके 36 किस रेशो में होगा 2 रेशो, और ये वैल्यू कितना आ रहा है 4:1:2 हमारा आंसर, राइट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मीन हाइट ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास, हाइट गर्ल्स की 162 एवरेज एंड बॉयज की 182, इनका रेशो भी आपको दे रखा है, तो हमें फाइंड आउट करना है मीन हाइट ऑफ द होल, मींस कंबाइंड मीन फाइंड आउट करना है। तो गर्ल्स देखिए कितनी है, इंटू 1 कर देंगे, बॉयज कितने हैं 182 इंटू 2 कर देंगे डिवाइड बाय 3, ये हमारा एवरेज आ जाएगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये है हमारा 182 इंटू 2 और प्लस में 162 डिवाइड बाय 3, तो ये वैल्यू आ रही है 175.33 समथिंग, मींस किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा नन ऑफ दिस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इक्वेशन दिस क्वार्टल डेविएशन y का दे रखा है, कोई बात नहीं, क्वार्टल डेविएशन ऑफ y का गिवन है 3, अपने को रिलेशन पता है ना, अगर ax प्लस by प्लस c की फॉर्म गिवन है, तो क्वार्टल डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू माइनस a बाई बी का एब्सोल्यूट क्वार्टल डेविएशन ऑफ x, है ना, स्लोप वाली फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, तो -4/2 क्वार्टल डेविएशन ऑफ x किसके इक्वल, क्वार्टल डेविएशन ऑफ y। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, 3/2 यानी कि 1.5 आ गया हमारा क्वार्टल डेविएशन ऑफ x। डन। चलिए सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ जी बताना किसके ऊपर डिपेंड होता है, स्केल पे, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट देखिए D6 हमें फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले देखो कोई भी हमारा पार्टीशन वैल्यू आती है तो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 4, 5, 6, लेकिन पार्टीशन वैल्यू के लिए हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में, तो 4, 5, 6, 7, नेक्स्ट वैल्यू 9, इसके बाद हमारी वैल्यू आ रही है 10, देन 14, 15, 18 एंड 20। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी अपने को फाइंड आउट करना है D6 यानी कि
6 डेसाइल। अब देखो 6 डेसाइल यानी कि 6 टाइम n प्लस 1 बाय 10th ऑब्जर्वेशन। अब n कितना है 10 यानी कि 11, 11 इंटू 6 66 बाय 10 मीन्स 6.6 ऑब्जर्वेशन। अब 6.6 ऑब्जर्वेशन यानी कि 6 ऑब्जर्वेशन प्लस 0.6 7th माइनस 6, राइट। ओके चलिए अप्लाई करते हैं। 6 ऑब्जर्वेशन हमारी कौन सी है 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है 10 प्लस 0.6, इससे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इनका गैप आ गया 4, तो ये वैल्यू आ रही है 10 प्लस 2.4 यानी कि 12.4। आई थिंक इसके एमटीपी में इसका आंसर गलत दे रखा है, ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर डिक्रीज बाय 4 देन द रिलेशन बिटवीन न्यू एसटी एंड ओल्ड। अब बताओ ऐड सबट्रैक्ट का कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? नहीं, तो हमारी वैल्यू कैसी रहेगी? रिमेन अनचेंज, कोई भी उसमें चेंज नहीं आएगा, एग्जैक्टली सेम वैल्यू आएगी, राइट। ओके नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। देखो हमने मेन क्लास में इसका डायरेक्ट शॉर्टकट सीखा था ना कि हमारी ये वैल्यू होती है n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12। ये वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है 2 के इक्वल, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग, तो n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12 किसके इक्वल 4, n स्क्वायर माइनस 1 आ गया 48, n स्क्वायर 49, n की वैल्यू 7, सिंपल। ठीक है, तो डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे, ये एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज होता है। नेक्स्ट है फाइंड द वेरिएंस ऑफ दिस वैल्यू। हमें इसका वेरिएंस फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है x का, ध्यान से सुनना, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है x का, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा इसका? वेरिएंस हो जाएगा 16, और वेरिएंस पे जो हमारा x का कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर जितना इफेक्ट पड़ता है, यानी कि 9 इंटू 16, तो 9 इंटू 16 ये हमारा आंसर आ गया, 16 इंटू 9 144, डन। चलिए क्लियर है ना ये सारी प्रॉपर्टीज की वेरिएंस पे बी स्क्वायर का इफेक्ट पड़ता है और स्टैंडर्ड डेविएशन पे बी का इफेक्ट। अगर हमारी फॉर्म कैसी है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी या a प्लस बी एक्स, राइट। ओके नेक्स्ट है वेरिएंस ऑफ x आपको दे रखा है, मीन दे रखा है 40, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है, सिंपल सिग्मा बाय x बार इंटू 100। अब सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए 148.6 इसका स्क्वायर रूट यानी कि 12.19 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, ठीक है, तो डिवाइड बाय 40 इंटू 100 ये वैल्यू आ रही है 30.475, 30.47 यानी कि 30.48। चल ओके जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन 14.4, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन 16.5, रिमेनिंग 6 फाइंड आउट करना है। कंबाइन मीन, कंबाइन वैल्यू दे रखी है 14.4, 4 का एवरेज है 16.5, 6 का एवरेज अपने को फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय टोटल कितनी टर्म है 10। सिंप्लीफाई करते हैं 144 माइनस हो जाएगा ये 16.5 इंटू 4 यानी कि 66 डिवाइड बाय 6, ये आ गया हमारा x2 बार, तो 144 माइनस 66 डिवाइड बाय 6 ये वैल्यू आ गई हमारी 13, डन, सिंपल। चलिए जी आगे देखिए, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा 74 क्वेश्चन। ये क्या कह रहे हैं? रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम दिस डिफरेंट शेयर्स आर 100%, 200 एंड 400%। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है। देखो परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है ना, तो एवरेज रेट रेशियो या परसेंटेज की बात आती है तो हमारा क्या यूज होता है? जीएम यूज होता है। तो इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे? जीएम, यानी कि इन तीनों वैल्यू की मल्टीप्लाई पावर 1/3। तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ गई 1 2 3 4 5 6 और इसकी 1/3 पावर है यानी कि 2 और 3 के पेयर आपके बाहर आएंगे, ये आ गया हमारा 200%, सिंपल। तो जब भी एवरेज रेट रेशियो या परसेंटेज की बात आए तो हमारा जीएम यूज होता है। हाँ जी 75 क्वेश्चन ये कह रहे हैं 4 into 7 क्लासिफिकेशन है बाईवेरिएट डेटा की मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। ध्यान से सुनना, कंडीशनल कितने होते हैं? m प्लस n और मार्जिनल कितने होते हैं? 2। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 4 + 7 यानी कि 11। तो इसका भी आंसर ठीक कर लीजिए कि इसका आंसर भी गड़बड़ है, ये आपका आंसर 11 आएगा। नेक्स्ट देखिए द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। देखो r की वैल्यू क्या होती है? bxy एंड byx, इन दोनों का gm, राइट। तो ये अपना सीधा ये आंसर हो जाएगा, ये होता है इनका gm। डन क्वेश्चन। चलिए जी बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं? देयर आर 2 इक्वेशन।
हाँ जी, ये क्वेश्चन देखना भाई ध्यान से, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार हमने क्लास में किया हुआ है, राइट, कि ये रिलेशन है m प्लस 3p और 6n प्लस 2q, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन p एंड q, p और q का कोरिलेशन दे रखा है 0.5, तो हमें m और n का कैलकुलेट करना है। तो देखो मैंने बताया था ना, इसको सुंदर सुंदर लिख के स्टार्टिंग की दो वैल्यू सेम बना लो और वहां आपने को साइन चेक करना है। अब देखो दोनों में सेम साइन का गैप आ रहा है, दोनों सेम साइन का चेंज है, तो अपना आंसर भी सेम रहेगा, सेम आंसर रहेगा, यानी कि अपना आंसर कितना रहेगा 0.5, राइट। तो इस डायरेक्ट हमने प्रॉपर्टीज बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं ना, कि स्टार्टिंग सुंदर सुंदर लिख के स्टार्टिंग की दो वैल्यू के साइन चेक कर लो, सिंपल। चलिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टी बेस, आर अगर 0 है तो लाइंस कैसी होती है, परपेंडिकुलर। डिटेल में हमने सीखा था ना कि अगर आर 0 है तो ये वैल्यू परपेंडिकुलर लाइंस क्यों बनती है, अगर आर प्लस माइनस 1 है तो हमारी लाइन ऐसे कोइंसाइड क्यों बनती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी क्लास में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैटर डायग्राम शोन बिलो। देखना ये तो डायरेक्ट हमें पता ही चल रहा है कैसा है, नेगेटिव कोरिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ डिफेक्ट इन क्लॉथ्स ए गारमेंट शोरूम विल फॉर्म। ये हमेशा कैसा बनाते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्स एंड वाई रैंडम वेरिएबल है, आपको एक्स और वाई गिवन है, एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई की, यानी कि इनकी सिंपली मल्टीप्लिकेशन। ये तो हमारी प्रॉपर्टीज बेस्ड सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। चलिए जी अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस 6 टाइम। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, ये कह रहे 6 टाइम कॉइन टॉस किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉसेज रिजल्ट इन हेड्स ओनली। ठीक है, केवल हेड्स ही आए, ठीक है। अब देखो पहली बारी हमारा क्या है, हेड, हेड आने के चांस कितने हैं 1/2, अगेन क्या है 1/2 हेड आने के चांस, हर बार हमारा क्या है हेड, तो हर बार हेड आ रहा है, कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 6, यानी कि 1/64, सिंपल। हाँ जी नेक्स्ट देखिए, फाइंड द टू नंबर जिनका am कितना है 10। देखो am 10, यानी कि उन दोनों वैल्यू की एडिशन डिवाइड बाय 2 कितना होना चाहिए 10। तो बताओ ए ऑप्शन में इन दोनों को ऐड किया कितना 12, 12/2 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 12 प्लस 8, यस ये वैल्यू हमारी 10 आ रही है, बट इसका जीएम चेक करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई की 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 स्क्वायर रूट, ये वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है 9 प्लस 4, ये हमारा एवरेज 10 नहीं आ रहा, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट 18 एंड 2, 20/2 10 आ रहा है, और इनकी मल्टीप्लाई का रूट करो 18 इंटू 2 स्क्वायर रूट, 18 इंटू 2, ये वैल्यू 36 का स्क्वायर रूट कितनी वैल्यू आ रही है 6, यस ये वैल्यू हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। इसका भी आंसर ठीक कर लेना। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना डिस्क्रीट भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डी ऑप्शन आंसर। हाँ जी नेक्स्ट देखिए, इन सर्टेन पॉइजन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी कोरस्पॉन्डिंग टू सक्सेस, ये कह रहे हैं जो प्रोबेबिलिटी है हम एफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, ये कह रहे हैं 2 सक्सेस इज हाफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस, हमें फाइंड आउट करनी है मीन की वैल्यू, पॉइजन में तो एम की वैल्यू आएगी ना कैलकुलेट होके, राइट। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते, 2 सक्सेस यानी कि e की पावर -m, m की पावर 2/2 फैक्टोरियल, राइट। और राइट साइड हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर -m, m की पावर 3/3 फैक्टोरियल, केवल हमने फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट की। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारी वैल्यू कैंसिल हो गई, e की पावर -m कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल होके m, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है 6, वेरी सिंपल क्वेश्चन, डन। हाँ जी नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल कर्व इज, नॉर्मल कर्व बताना हमेशा कैसा होता है, सिमेट्रिक कर्व बनता है, राइट। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ बाई पैरामीट्रिक, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, बाई पैरामीट्रिक डिस्क्रीट पूछ रहा है, ठीक है। डिस्क्रीट कौन सा होता है बाइनोमियल, और कॉन्टिन्यूअस कौन सा होता है नॉर्मल, राइट। तो इसने केवल डिस्क्रीट पूछा है, तो आंसर आएगा केवल आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ओके नेक्स्ट देखिए, फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 गिवन है, Q3 गिवन है, मीडियन क्या होता है Q1 प्लस Q3/2, राइट। तो इन दोनों का एवरेज कैलकुलेट कर देते हैं, चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। 54.32 प्लस 78.86, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 66.59, तो अवेलेबल ऑप्शन में हमारे पास में ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन, राइट। चलिए जी नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीन ऑफ द एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेंसिटी फंक्शन। मीन हमारा क्या होता है, फॉर्मूला पता है ना, 1/σ/2π e की पावर -x माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू हमारी मीन की वैल्यू कितना आ गया 10, डन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n की वैल्यू है 4, 2 सक्सेस इज इक्वल टू 3 टाइम 3 सक्सेस हमें फाइंड आउट करनी है p की वैल्यू, राइट। हाँ जी, तो 4 में से 2 सक्सेस, सक्सेस कितने टाइम 2 टाइम, फेलियर कितने टाइम 2 टाइम, किसके इक्वल दे रखा है 3 टाइम 3 सक्सेस, 3 सक्सेस यानी कि 1 फेलियर। इसको सिंप्लीफाई करके हमें चाहिए वैल्यू, राइट। p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 4c2 यानी कि 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू कैंसिल हुई p, ये वाली वैल्यू कैंसिल q इज इक्वल टू 3, 4c3 यानी कि 4c1 4p। ओके जी, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू भी कैंसिल, तो q इज इक्वल टू 2p एंड p प्लस q किसके इक्वल होता है 1। q की वैल्यू कह रहे हैं 2p यानी कि 3p की वैल्यू 1, p की वैल्यू कितना 1/3। यही तो हमें कैलकुलेट करना था। कितना आ गया हमारा आंसर 1/3, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट किंग और क्वीन, राइट। अब देखो किंग कितने हैं 4, टोटल कार्ड 52, लेकिन वो क्वीन भी तो हो सकती है ना, तो 4/52, बट किंग और क्वीन एक साथ तो पॉसिबल नहीं है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8/52, राइट। अब इसमें हमारी वैल्यू कितना आ गया, 4 पे जा रहा है 2/13, तो इसका आंसर आपका आएगा 2/13। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 वेंसडे, लीप ईयर डायरेक्ट अपने को रिजल्ट पता है 2/7, राइट। क्यों आता है कैसे, क्योंकि लीप ईयर में 2 डेज एक्स्ट्रा बचते हैं ना, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आती है 7, राइट। ओके नेक्स्ट है क्वाइन इज टॉस 6 टाइम, 6 टाइम क्वाइन को टॉस किया, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड एंड टेल ऑल्टरनेटिवली, राइट। देखो 6 टाइम पहले आपका हेड आ सकता है, फिर टेल, फिर हेड, टेल, हेड एंड टेल, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले हमारा टेल आया और फिर हेड, राइट। तो दोनों पॉसिबिलिटी हम इसमें लिख देंगे, तो सबके चांस कितने हैं 1/2, तो 1/2 आ गया हमारा 6 टाइम, तो 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में भी तो सेम वैल्यू ही आएगी ना, तो इंटू 2 ही कर दें, सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू कैंसिल, अपना आंसर आ गया 1/2 की पावर 5 यानी कि 1/32, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डिफरेंट डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, देन द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर, ये हमें डायरेक्ट पता है ना सम वाले क्वेश्चन कि अपने को अगर 9 सम चाहिए तो 13 - 9 4/36, ये हमारा आंसर डायरेक्ट शॉर्टकट से हो गया 1/9, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो कितना सिंपल हो जाता है ना अगर अपने को याद होता है तो शॉर्टकट्स वगैरह। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड फंक्शन, xi फंक्शन गिवन है और pi फंक्शन गिवन है, एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है। एक्सपेक्टेशन डायरेक्ट ऑन कैलसी करो ना, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सिग्मा pi xi, तो डायरेक्ट ऑन कैलसी हो जाएगा। सबसे पहले एमआरसी बटन दबा देना, कुछ मेमोरी में नहीं होना चाहिए हमारा, राइट। तो 5 × 0.05 ये हमारा जाएगा मेमोरी प्लस में, देन 6 × 0.10 अगेन मेमोरी प्लस, 7 × 0.3 मेमोरी प्लस, 8 × 0.4 memory plus, 9 × 0.1 memory plus, 10 × 0.05 memory plus MRC, तो ये वैल्यू आ रही है 7.55, वेरी सिंपल, डन सभी का। चलिए जी बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी देखिए क्या कह रहे हैं, अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, एनदर बैग, पहले बैग में 4 रेड 5 ब्लैक, एनदर बैग इसमें है 5 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच बैग, ये कह रहे हैं हर एक बैग से एक ही बॉल निकाली है, टोटल काम तो 2 किए हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है एक रेड हो और एक ब्लैक हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना पहले वाले से अगर रेड हो तो दूसरे से ब्लैक, या फिर पहले वाले से ब्लैक हो और दूसरे से रेड, 2 पॉसिबिलिटी हमारी बन जाएगी, राइट। फर्स्ट वाले से रेड आने के चांस 4/9, सेकेंड से ब्लैक होने के चांस 5/8, फर्स्ट वाले से ब्लैक होने के चांस 5/9, रेड होने के चांस, अरे यहाँ तो हमारा 3 आएगा ना, यहाँ हो गया 5/8, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 12 + 25 डिवाइड बाय 72 मीन्स 37/72, ये हो गया हमारा आंसर, डन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, लेस्पिरे गिवन है, पास्चे गिवन है, फिशर फाइंड आउट करना है। फिशर क्या होता है, इन दोनों का जीएम यानी कि 250 × 160 इक्वल स्क्वायर रूट, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 200, डन। चलिए
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड एन आइडियल इंडेक्स। आइडियल कौन सा होता है, फिशर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टेस्ट सेटिस्फाई करता है, राइट। ये हमारा सबसे, और ये केवल ऐसा है जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है ना, सबसे मैक्सिमम टेस्ट यही सेटिस्फाई करता है, फिर इसमें जीएम भी होता है, इसीलिए सबसे आइडियल मेजर माना जाता है। सर्कुलर टेस्ट किसकी एक्सटेंशन होती है, टाइम रिवर्सल टेस्ट की। सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, अपने को पता है ना कि अगर जीएम आ जाता है या फिर वेट को अगर हम फिक्स कर देते हैं वेटेड वाले में, तो हमारा सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये कह रहे हैं सिंपल जीएम ऑफ प्राइस, जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स वेट, जब भी ऐसा होता है तो हमारा सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई हो जाता है। वैसे कोई भी टेस्ट सर्कुलर को सेटिस्फाई नहीं करता है, फिशर भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। नेक्स्ट है, प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी डिक्रीज हो गया 30%, तो अब इंडेक्स कितना हो जाएगा, 30% कम हो गया तो कितना रह गया इंडेक्स, 70। सिंपल। तो स्टैट वाला पोर्शन बिल्कुल बेसिक था, कोई भी क्वेश्चन इसमें हार्ड नहीं था, बिल्कुल सिंपली हम कर पाए हैं। ठीक है, चलिए जी, ऑल द बेस्ट।